हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लासेस में हमने षष्ठः पाठः भ्रांतो बालः के को पढ़ा था। आज हम इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो एक पदेन उत्तरम लिखत में पहला प्रश्न है, कः तंद्रालुः भवति। तो इसका आंसर होगा कौन था जो आलसी था। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कश्चन बालः तंद्रालु भवति। फिर दूसरा प्रश्न है, बालकः कुत्र व्रजन्तं मधुकरम अपश्यत। बालक ने कहाँ पर भंवरों को देखा था, कहाँ पर घूमते हुए। तो बालकः पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरम अपश्यत। प्रश्न नंबर तीसरा है कि मधु संग्रह व्यग्राह भवन। कौन थे जो मधु शहद इकट्ठा करने में व्यस्त थे। तो भ्रमरम मधु संग्रह व्यग्राह अभवन। जो भंवरे थे वो मधु शहद इकट्ठा करने में व्यस्त थे। अगला प्रश्न है, चटकः कया तृणशलाकादिकम आददाति। चिड़िया जो घास के तिनकों को कहाँ उठाए हुए थी। तो चटकः चंचवा तृणशलाकादिकम आददाति। अगला प्रश्न है, चटकः कस्य शाखायां नीडम रचयति। चिड़िया कौन सी शाखा पर, कौन से पेड़ की शाखा पर घोंसला बना रही थी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे चटकः बटद्रु शाखायां नीडम रचयति। अगला प्रश्न है, बालकः कीदृशं श्वानं पश्यति। बालक ने किस प्रकार के श्वान को देखा था। तो बालकः पलायमानं श्वानं पश्यति। घूमते हुए भागते हुए कुत्ते को देखा था, श्वान को। फिर अगला प्रश्न है, श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटसि। जो कुत्ता था वो किस प्रकार के दिन में घूम रहा था। तो श्वानः निदाघ दिवसे पर्यटसि। जो गर्मी के दिन में, धूप से तपते हुए दिन में वह घूम रहा था, भाग रहा था यहाँ से वहाँ। प्रश्न नंबर दूसरा है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। तो यहाँ पर आपको जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। तो पहला प्रश्न है आपका, बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत। या आपकी बुक में निर्जगाम लिखा होगा। दोनों का अर्थ एक ही होता है, बालः कदा क्रीडितुम् निर्जगाम या अगच्छत। तो आंसर आप लिखेंगे बालक कब खेलने के लिए निकल गया। इसका आंसर होगा बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम निर्जगाम, है ना। बालक जो था विद्यालय जाने के समय में खेलने के लिए निकल गया। अगला प्रश्न है, बालस्य मित्राणि किमर्थं त्वरमाणा बुभुवः या अभवन। दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो बालक के मित्र किस लिए जल्दी में थे। तो आप क्या लिखेंगे, बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनाय त्वरमाणा बुभुवः। बालक के मित्र विद्यालय जाने की जल्दी में थे। प्रश्न नंबर तीसरा है, मधुकरः बालकस्य आवाहनं केन कारणेन न अमन्यत या फिर तिरस्कृतवान। जो भंवरे थे बालक के बुलावे को किस लिए नहीं माना उन्होंने। तो मधुकरः मधु संग्रह व्यग्राह आसीत् अतः सः बालकस्य आवाहनं न अमन्यत। भंवरों के द्वारा फूलों को रस इकट्ठा करने में लगे हुए थे। भंवरे जो थे वो फूलों का रस इकट्ठा करने में लगे हुए थे, इसलिए उन्होंने बालक के बुलावे को नहीं माना। अगला प्रश्न है, बालकः कीदृशं चटकम अपश्यत। बालक ने किस प्रकार के चिड़े को देखा। बालकः चंचवा तृणशलाकादिकमादानं चटकम अपश्यत। बालक ने देखा कि चोंच से घास के तिनके को ले जाते हुए चिड़े को देखा। अगला प्रश्न है, बालकः चटकाय क्रीडनार्थं कीदृशं लोभं दत्तवान्। बालक ने चिड़े को खेलने के लिए किस प्रकार का लालच दिया। तो बालकः चटकाय क्रीडनार्थं स्वादुभक्ष्य कवलानां लोभं दत्तवान्। बालक ने चिड़े को खेलने के लिए स्वादिष्ट खाने के ग्रास का लालच दिया। अगला प्रश्न है, खिन्नः बालकः श्वानं किम अकथयत।
दुखी बालक ने कुत्ते से क्या कहा? खिन्नः बालकः श्वानम अकथयत रे मनुष्याणां मित्रं किं पर्यटसि अस्मिन् निदाघदिवसे आश्रयस्वेदं प्रच्छाय शीतलं तरुमूलम् अहम अपि क्रीडासहायं त्वामेवानुरूपं पश्यामि इति। तो ऐसा कहा उसने, बालक ने श्वान से कहा कि अरे मनुष्यों के मित्र, इस गर्मी के दिन में किस लिए घूम रहे हो? इस छायादार शीतल पेड़ के नीचे आश्रय लो। मैं भी तुम्हारे ही जैसे खेलने के लिए किसी साथी को देख रहा हूँ या खोज रहा हूँ। अगला प्रश्न है, भग्न मनोरथः बालः किम अचिंतयत। अब विघ्नित मनोरथ वाले बालक ने, टूटी हुई इच्छाओं वाले बालक ने फिर क्या सोचा? विघ्नित मनोरथः बालः अचिंतयत अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकृत्ये निमग्नो भवति न कोऽप्यहमिव वृथा कालक्षेपं सहते अथ स्वोचितम् अहम अपि करोमि इति। टूटी इच्छाओं वाले बालक ने सोचा, इस संसार में हर कोई अपने अपने कार्य में लगा हुआ है, कोई भी मेरी तरह इस तरह से व्यर्थ में समय नहीं बिता रहा है, अतः मैं भी अपने करने वाले योग्य कार्य को करूँगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम आगे के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।